शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? बहुत समय पहले जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, उस समय समुद्र पर एक अद्भुत सेतु बनाया जा रहा था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। वानर सेना अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा से दिन रात पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी और जय श्री राम का जयघोष गूंज रहा था। सेतु पूर्ण होने के बाद भगवान ने उस पुल की सुरक्षा का दायित्व अपने परम भक्त हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी ने बड़ी निष्ठा से यह जिम्मेदारी स्वीकार ली और रात दिन उस पुल की रखवाली में लग गए। रात का समय था, चारों ओर शांत वातावरण था, समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट को छू रही थीं। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश चमका। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, स्वयं शनिदेव अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वायुपुत्र, मैंने सुना है कि तुम बहुत बलवान हो, हर जगह तुम्हारा ही यश गाया जाता है। आज मैं स्वयं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे बल में कितना दम है। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, प्रभु, अभी मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से इस पुल की रक्षा कर रहा हूँ। कृपा कर मुझे अपना यह कर्तव्य निभाने दें। युद्ध या परीक्षा किसी और समय कर लीजिए। लेकिन शनिदेव कहाँ मानने वाले थे। वे अपनी स्वभावानुसार कुछ व्यंग और कटु शब्द कहने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम तो मेरे प्रभाव से डरते हो, इसलिए बच रहे हो। जब मैं किसी पर दृष्टि डाल दूं तो देवता भी कांप उठते हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से फिर कहा, हे शनिदेव, मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ, परंतु यह समय श्री राम काज का है। कृपया मुझे मेरा कार्य करने दें। पर शनिदेव का अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने हनुमान जी को और भी चिढ़ाना शुरू किया और अपने प्रभाव से उन्हें बाधित करने का प्रयास किया। हनुमान जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब किसी ने श्री राम काज में विघ्न डाला तो वे सहन नहीं करते थे। उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा किया और शनिदेव को उस पूंछ में लपेट लिया। शनिदेव हैरान रह गए। वे छूटने की कोशिश करते रहे, पर हनुमान जी की पूंछ का बल असहनीय था। हनुमान जी ने उन्हें पकड़कर आकाश में उठाया और इधर उधर झुलाने लगे। कभी समुद्र के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, कभी उन्हें धरती पर पटका, कभी ऊपर उठाया। शनिदेव की स्थिति दयनीय हो गई। वे दया की भीख मांगने लगे, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपकी भक्ति और बल दोनों का सम्मान करता हूँ। हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, परंतु जो प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डाले उसे दंड अवश्य मिलता है। इतना कहकर उन्होंने शनिदेव को मुक्त कर दिया। जब शनिदेव को मुक्ति मिली, उनका शरीर घायल हो चुका था, अंग अंग दुख रहा था। उन्होंने हनुमान जी से विनती की, हे पवन पुत्र, अब मुझे इस पीड़ा से मुक्ति का उपाय बताइए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तेल का लेप करने से तुम्हारे सारे घाव शांत हो जाएंगे। तेल में शीतलता और उपचार की शक्ति होती है। शनिदेव ने तेल लगाया और सचमुच उनका शरीर तुरंत हल्का महसूस हुआ। उनका कष्ट मिट गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे मारुति नंदन, आज से जो भी व्यक्ति मुझे प्रसन्न करना चाहेगा, वह मेरे नाम से तेल अर्पित करेगा। जो ऐसा करेगा उसके कष्ट भी उसी तरह मिट जाएंगे जैसे आज मेरा हुआ। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उनकी बात स्वीकार की। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है कि शनिवार के दिन शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो और दुखों से मुक्ति मिले। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। हनुमान जी का नाम लेने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। तेल अर्पण का अर्थ केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है शांति, ठंडक और राहत का। इसलिए जब हम शनिवार को शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाते हैं तो केवल
एक रीति नहीं निभा रहे होते, बल्कि उस पौराणिक प्रसंग की याद कर रहे होते हैं जब हनुमान जी ने शनिदेव को उनके अहंकार से मुक्त किया और संसार को एक उपाय दिया जिससे शनि की दृष्टि भी कृपा बन जाए।